नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेटी का विवाह किस घर में करना चाहिए। हिंदू धर्म में बेटी को घर की लक्ष्मी माना जाता है। बेटी के जन्म से व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है, इसलिए तो बेटी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। परंतु जब यह बेटी बड़ी हो जाती है तो माता पिता को उसकी शादी की चिंता लगी रहती है। वह यही सोचते हैं कि हमारी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का मिले जो हमारी बेटी को खुश रख पाए और इसको किसी भी प्रकार की परेशानी ना होने दे, जिसके लिए वह लड़के की तलाश शुरू कर देते हैं। सभी माँ बाप अपनी बेटी के लिए एक अच्छे से अच्छा लड़के की तलाश करते हैं जहाँ पर उसकी बेटी खुश रह सके। आज के समाज में धनवान लड़के को अक्सर एक अच्छे और आदर्श पुरुष के रूप में देखा जाता है। कई माता पिता लड़के के चरित्र को जाने बिना अपनी बेटियों की शादी एक धनी व्यक्ति से करना चुनते हैं। आजकल शादियां पहले की तरह सफल नहीं रहती, इसके पीछे कई कारण हैं। दोस्तों, आज हम आपको वीडियो के माध्यम से यही बताने जा रहे हैं कि किसी पिता को अपनी बेटी की शादी किस घर में करना चाहिए। आप चैनल से जुड़े रहे, इसके लिए देवलोक चैनल को सब्सक्राइब करें। लड़कियों के माता पिता, आप सोच रहे होंगे कि आपकी बेटी को एक अच्छा आदमी मिलना चाहिए जो उसकी देखभाल करे और उसका ख्याल रखे। हर माता पिता के लिए उनकी बेटी एक महत्वपूर्ण सदस्य होती है। बेटी की शादी घर से ना ज्यादा दूर ना ही ज्यादा निकट करनी चाहिए। दोनों ही स्थितियों में बेटी को परेशानी होती है। ये पुरानी कहावतें बताती हैं कि आपकी बेटी की शादी करने के लिए जरूरी नहीं है कि लड़का आपसे ज्यादा अमीर हो, पर लड़का आपसे गरीब नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि गरीब घर में जाने पर महिला हमेशा पीड़ित होती है। यह एक आम धारणा है कि जो व्यक्ति खुद का खर्च नहीं उठा सकता है उसे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह उसकी पत्नी और बच्चों पर बोझ होगा। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह परिवार पर बोझ नहीं पड़ेगा, एक आदमी के पास जीविकोपार्जन का एक तरीका होना जरूरी है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करते हैं जो बेरोजगार है तो आपकी बेटी का जीवन दर्द से भरा होगा। ऐसे लोगों से भी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए जो अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के गुण 18 से कम मिलते हैं उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहता है। ऐसी दंपत्ति को अपने वैवाहिक जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग प्रेम विवाह में कुल या फिर गुणों के बारे में नहीं सोचते हैं, जिससे विवाह के कुछ समय बाद वर और वधू के बीच मतभेद या फिर झगड़ा हो जाता है। ऐसे में उनका वैवाहिक जीवन भी बर्बाद हो जाता है और कुछ मामलों में तो दंपत्ति अलग भी हो जाते हैं। यही कारण है कि सभी बड़े बुजुर्ग कुंडली मिलने के बाद ही शादी करने का परामर्श देते हैं। अब मित्रों, आपने ये भी देखा होगा कि कई बार कुंडली मिलने के बावजूद भी शादी के रिश्ते टूट जाते हैं। अब धर्म शास्त्रों की माने तो ऐसे में वर और वधू की कुंडली के ग्रह ही जिम्मेदार होते हैं। कुंडली में 36 गुण होते हैं। अब अगर लड़के और लड़की के 36 गुण मिलते हैं तो यह सबसे बेहतर माना जाता है। 36 गुण मिल पाना संभव नहीं होता, इसलिए किसी ज्योतिष से कुंडलियों का मिलान करके ही शादी सुनिश्चित करनी चाहिए। किसी ऐसे घर में बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए जिनके घर का इतिहास कोर्ट कचहरी से जुड़ा हो, मतलब उस घर के सदस्यों पर काफी मुकदमे चल चुके हों। भले ही परिवार उतना अमीर न हो, लेकिन चरित्र का साफ होना चाहिए। साथ ही जिस घर में बेटी की शादी करने जा रहे हों उस घर की सामाजिक प्रतिष्ठा भी देखनी चाहिए। एक सम्मानित परिवार में रिश्ता टूटने के ज्यादा अवसर नहीं आते। वही जिस परिवार की समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती उन्हें लोक लाज का भय नहीं रहता और अक्सर ऐसे परिवारों में थोड़े से ही मतभेद के कारण रिश्ते टूटते हुए देखे जाते हैं।
लड़के की उम्र का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लड़के की उम्र अधकी से 3-4 वर्ष अधिक हो तो अच्छा रहता है। यह भी देखना चाहिए कि लड़के के माता पिता का स्वभाव कैसा है। अगर परिवार एक संयुक्त परिवार है, अगर लड़का अपने माता पिता से अलग कहीं रहकर नौकरी करता है, तब माता पिता का स्वभाव देखने की ज्यादा जरूरत नहीं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करें।